हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी के जितने कलाएँ हैं तो एमपी भी पढ़ेंगे। एमपी के मध्य प्रदेश के लोक गायन, लोक नृत्य और लोक नृत्य के बाद लोकनाट, फिर लोक शिल्प कला और लोक चित्रकला। तो एमपी के जो पहले हैं लोक गायन, तो लोक गायन में पहला है तो मालवा के जो लोक गायन है तो जैसे भरथरी के बाद सांझा गीत, फिर हीड़ गायन के बाद आ जाएगा बरसाती, वार्ता और निर्गुण गायन और रेलो गीत। जो भरथरी होता है तो भरथरी समुदाय के द्वारा गाया जाता है। अब कब गाया जाता है? प्रातः काल के समय में गाया जाता है भरथरी गायन। फिर जैसे संध्या गीत रहता है तो क्या होता है? संध्या गीत का जो गायन किया जाता तो मालवा क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां रहती न, कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। हीड़ गायन जैसे रहता तो आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता। जो बरसाती गायन रहता तो आप लोग जब देखेंगे वर्षा ऋतु के काल में गाया जाता। जो रेलो गीत है, ये रेलो गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? तो गाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। फिर इसके बाद जैसे आ जाता है निमाड़ में कलगी तुर्रा, तो इसमें तुर्रा कलंगी होना चाहिए। तो इसमें जैसे तुर्गा और कलंगी का जो गायन गाया जाता है तो दो प्रकार के क्या अखाड़े हैं, एक तुर्रा दूसरा कलंगी। जो तुर्रा रहता है और तुर्रा किसका प्रतीक है? आप लोग जब देखेंगे शक्ति का, कलंगी जैसे आप लोग जब देखेंगे शिव का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में जो अखाड़े का प्रमुख होता है उसको बोलते हैं उस्ताद। फिर इसके बाद जब अगला देखेंगे तो ये आएगा संत सिंगा जी। तो संत सिंगा जी वाले में जो रहता, जो 15वीं शताब्दी के रहते संत सिंगा जी, तो उनके कथाओं का वाचन किया जाता। ये भी कब किया जाता? ये किया जाएगा निमाड़ में खंडवा खरगोन में। फिर इसके बाद जैसे आया जाता मसांड्या या काया खोजो, तो ये तब गाया जाता है निमाड़ के समाज के द्वारा जब मृत्यु गीत है एक प्रकार का। तो काया खोजा मतलब अपनी जो जीव यानी कि परमात्मा से क्या रहता, आत्मा की खोज में चला जाता जीव। फिर आगे जब देखेंगे नाथपंथी, गरबा गरबी और एक हमला रहेगा ग्वालन। तो ग्वालन किसके द्वारा किया जाता है? गायन किया जाता है किसके द्वारा, किस समाज के द्वारा? तो जितने भी पशुपालक रहेंगे जैसे पाल हो गए, यादव हो गए। फिर इसके बाद बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आएंगे लोक गायन में, तो जैसे आल्हा गायन हो गया। तो आल्हा जैसे परमार्थी देव रहते, परमार्थी देव के जो पुरोहित रहे जगनिक, और जगनिक के जो समंती रहे आल्हा उदल। तो जगनिक के द्वारा लिखा गया क्या? आल्हा गायन। और जो आल्हा अखाड़ा है तो वे भी कहाँ है? छतरपुर बुंदेलखंड में है। आल्हा अखाड़ा जैसे तो वर्तमान में मैहर में है, लेकिन जो पहले वो प्राचीन समय में जब मनाया जाता मध्यकाल में तो आल्हा अखाड़ा जो एक समारोह होता है तो छतरपुर में मनाया जाता। फिर इसके बाद जैसे भोला गीत, बम्बुलिया गीत, और इसी को बोलते लुटेरा गीत। भोला गीत मतलब शिव को समर्पित गीत। फिर इसके बाद बैराट गीत आता है, दिवारी गीत आता। जगदेव का जो पुआरा रहता, जैसे जब प्रत्येक वर्ष में नवरात्रि आती कुंवर में, तो नवरात्रि के अवसर पर जब देखेंगे जगदेव का पुआरा, जिसे बघेलखंड में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भगत गाते। फिर इसके बाद जैसे फाग गायन हो जाएगा, फाग गायन के बाद अगला हो जाएगा हरदौल की मुनौती। फिर यहाँ आ जाएगा जब बघेलखंड में, तो बघेलखंड में कौन कौन से आ जाएंगे? तो बघेलखंड में जब देखेंगे बसदेवा गायन किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? हरबोलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। और जो कथाएँ रहती तो किन की कथाओं का वाचन किया जाता है? जैसे सरमन कुमार, बिरहा गायन, फिर बांस गीत, सिंहदेव गीत, पंडवानी गीत, घोटुल पाटा जैसे रहता तो जनजातियों में गाया जाता है। ये भी एक प्रकार का मृत्यु गीत है। पंडवानी गीत जैसे ये भी पांडवों की कथाओं का वाचन किया जाता है। और जो बिरहा गायन रहता तो जब देखेंगे इसमें बिरहा के तौर पर बिरहा गायन गाया जाता। फिर जब अगला देखेंगे कि एमपी के जितने भी डांस रहेंगे फोक डांस, तो मालवा में जैसे रहेगा राजवाड़ी, आड़ा खड़ा डंडा और मटकी। आड़ा खड़ा डंडा जिसमें आड़ा में रहता है कि जैसे जो महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता तो खड़े होकर न होकर तिरछा होकर किया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? जो आड़ा खड़ा में रहते जो महिलाओं के द्वारा पल्लू पकड़ कर नाचा जाता है।
डंडा रहता तो जो व्यक्ति डांस करने वाला रहता वो डंडा लेकर डांस करता। राजवाड़ी जैसे रहता तो राजवाड़ी में जब देखेंगे एक समूह बनाकर गायन की इसका डांस किया जाता। फिर निमाड़ में ऐसे डांस आएगा उसको जैसे गणगौर डांस रहता। ये कब होता, जैसे हिंदू कैलेंडर वर्ष के आधार पर जब देखेंगे तो गणगौर जैसे रहता तो हिंदू धर्म का जो कैलेंडर यानी कि नया वर्ष वो होता है चैत्र, तो गणगौर पर्व जिससे होता वो कब से होता, वो चालू होता है चैत्र माह में। चैत्र माह के बाद जैसे जब गुड़ी पड़वा होता है, गुड़ी पड़वा के बाद गणगौर समूह का आयोजन किया जाता है निमाड़ में। इसमें गणगौर समूह समारोह में दो समुदाय रहेंगे, एक झालर और झलरिया। तो जो सिंगल व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे उसको बोलेंगे झाला, और जो सामूहिक रूप में करेंगे उसको बोलते हैं झलरिया। फिर अगला आ जाएगा काठी। तो विभाग इसमें किसकी उपासना की जाती, तो काठी जैसे रहता तो दीपावली से शुरुआत हो जाता, और जाके आप लोग जब देखेंगे तो 15 दिन तक चलता रहता काठी नृत्य। इसमें जो गॉड्स पार्वती जी की उपासना की जाती है काठी नृत्य। फिर इसके बाद जैसे रहता फेफरिया। फेफरिया एक प्रकार का पुंगी बजाने वाला है। फिर इसके बाद माडल्या होता, आड़ा खड़ा और डंडा नाच। फिर जैसे बुंदेलखंड में आ जाएगा तो इसमें कानड़ा, नौटंकी जैसे यूपी का है, और बधाई, राई, सैरा और ढिमराई। जो सैरा रहता तो आप लोग जब देखेंगे पुरुष प्रधान है, जो राई रहता है ये महिला प्रधान है बुंदेलखंड में। जबकि जब बघेलखंड में जो राई डांस किया जाता है, राय डांस, तो किया जाता महिलाओं के द्वारा। जब बुंदेलखंड में पुरुष के द्वारा किया जाता है तो घुंघरू पहनकर डांस करते हैं, जबकि महिलाएं के द्वारा क्या जो पहनकर किया जाता है वो पहनकर किया जाता है, उसको बोलते हैं मृदांग। और जब दो राई के बीच में जैसे जो विराम होता तो उसको बोलते हैं स्वांग। और जो जिस जनजाति के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं बेड़िया। बेड़िया जैसे रहती तो वैश्यावृत्ति कार में लिप्त रहती, जो सागर में पाई जाती है राय डांस। इसीलिए 1992-93 के आसपास राज्य सरकार के द्वारा ये किया जाता है कि राज्य सरकार जैसे रहती तो सागर के आसपास जैसे राय डांस करने वाली बेड़िया रहती, बेड़िया जनजाति के द्वारा उसको वैश्यावृत्ति से बाहर यानी मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जवाली योजना की शुरुआत करती। ढिमराई रहता तो ढिमर जाति के द्वारा किया जाता। फिर जब अंगला डांस से ये वाला आ जाएगा बघेलखंड में, तो यहाँ जैसे परधौनी रहेगा, सैला रहेगा और दादर रहेगा। तो जो केहरा रहता तो केहरा में जैसे जब रहता उसको बोलेंगे केहरा। केहर तला के आधार पर इसका डांस किया जाता। कलसा रहेगा, जो कलसा रहता तो 7 कलसे रहते, 7 कलसे लेकर जब महिलाएं रहती तो जैसे 2 पक्ष हो जाएंगे शादी के अवसर पर इसका डांस किया जाता है। ये जैसे एक पक्ष एक लड़की दूसरा लड़के वाला, तो लड़की के जो रहते हैं यहाँ के तो महिलाओं के द्वारा सिर पर 7 कलश रखकर डांस किया जाता है। इसका मूल स्थान जो रहता है सैला वाला कलसा का, तो यह है गुजरात के भवाई नृत्य से संबंधित है। तो इसके बाद बिरहा आ जाएगा। और जो दादर रहता तो दादर भी जब देखेंगे धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। सैला जैसे रहता और कर्मा, तो सैला जैसे रहता कि इसके पहले जो कर्मा रहता तो एक जैसे बैगा जनजाति में रहते कर्मा, राजा कर्मा और रानी। तो रानी उसमें नाराज हो जाती तो राजा क्या करता, उसको मनाने के उद्देश्य से जो डांस करते उसको बोलते कर्मा। और जो सैला डांस रहता तो जो छत्तीसगढ़ में सरगुजा है, तो सरगुजा में रहते थे भगेश्वर देव। वर्तमान में कोल जनजाति के द्वारा इनको आराध्य देवता के रूप में माना जाता है। तो सरगुजा में रहते भगेश्वर दो, और जो उनकी पत्नी रहती तो उनसे नाराज़ हो जाती थी, छोड़कर चले जाते कहाँ, ये छोड़कर चले जाते अमरकंटक। अमरकंटक में आते सैला, तो मतलब क्या करते आप 1.25 फुट का, सैला का मतलब होता कि 1.25 फुट को बांस लेकर डांस करते रहते, किसके, इसके अपने पत्नी के विराह में। और परधौनी नृत्य रहता तो प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता। क्या किस जिले में किया जाएगा, तो किया जाएगा बालाघाट, मंडला और डिंडोरी वाले में। फिर एमपी के जैसे चित्रकला है तो चित्रकला में हो जाएगा ये वाले में। तो यहाँ चित्रकला जैसे मालवा में चित्रकला हो जाएंगी सवनाही, सांझा, मांडना, दिवासा और चित्रावण जैसे रहता। जो चित्रावण किया जाता है चितौरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। दिवासा रहता है दीवार पर किया जाता। संध्या जैसे रहता तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा बनाए जाते हैं चित्रकला।
और जो सौनाही रहता तो मांगलिक अवसर पर किया जाता। फिर निमाड़ में रहता तो जैसे पागल, कैचाली जो कैचाली भरना रहता, और थापा जो कैचाली भरना रहता। तो कैचाली भरने में रहता है कि जैसे एक पति और पत्नी जब दोनों की शादी होती तो उनको क्या करते, जो सिंदूर भरा जाता उसको बोलते कैचाली भरना। थापा मारना जैसे रहता कि इसे जब विवाह होता दीवालों पर हाथ के थप्पे मारे जाते। ये मंडना रहता, मांडना। और मूर्धन संजा फूली जैसे जो बघेल खंड में आ जाएगा, नवरात्रि के समय बनाया जाते हैं संजा फूली। तो सांझा फूली के अवसर अब वही बुंदेलखंड में मनाया जाता है, उसको बोलते सांझा फूली में। तो उसमें रहता है कि जो सुवाटा पर्व मनाया जाता है। सुवाटा एक राक्षस होता, तो जितने भी कुंवारी लड़कियां थी सबको उठा ले जाता था। तो उनसे मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जो डांस किया जाता था सुवाटा, तो राक्षस बनाएंगे, फिर उसके ऊपर गोबर से वहाँ चित्रकारी करेंगे, तो वो कहलाएगा सांझा फूल। और जो डांस करेंगे उसको बोलते नवराता गीत। ये नवरात्रि प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में 2 बार, एक चैत माह में दूसरा कुंवर में। और बघेलखंड में जो चित्रकारी की जाती थी ये कोहबर। तो जो कोहबर रहता तो इसमें जो स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता तो दोनों क्या था, दोनों के द्वारा आरती की जाती, जो वहाँ के उसके घर के जो मुखिया देवता रहते यानी प्रधान देवता रहते। फिर इसके बाद न्यूरान रहता, अंगरोहण। जो अंगरोहण रहता तो जो मंडप रहता, तो मंडप के बीच में जिसकी चित्रकारी की जाती वो उसको बोलते अंगरोहण। मोर मुरैला और छठी चित्र। ये जो छठी चित्र रहता तो ये कब छठी चित्र जो बनाया जाता है, तो जब शिशु का जन्म हो जाता तो उसके 6 दिन बाद जो छठी मनाई जाती बघेलखंड में। फिर इसके बाद तिलंगा जैसे तिली के तेल से और कोयला को मिलाकर बनाया जाता। फिर इसके बाद बुंदेलखंड में जो चित्रकला है तो रहेगी सुरैती, मूर्ते, कोहबर, नौरता, अंगरोहन, दोज पुतलियाँ और चौक। जो चौक रहती थी तो पंडितों के द्वारा जो जितने भी शुभ अवसर होते 4 कोनों के बनाते, 4 कोनों में थोड़ा थोड़ा उसमें क्या आटा डालेंगे। फिर जैसे हर अंगरोहन तो ये भी मंडप के बीच में बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद मूर्तें रहती, तो मूर्तें जब विवाह होता तो चाहे लड़की पक्ष में हो या लड़के, दोनों के जो दीवारों में चित्रकारी की जाती है उसको बोलते मूर्तें। और सुरैती जैसे जब रहता, सुरैती हो तो तब मनाया जाता जब सुवाटा पर्व मनाया जाता। और जो एमपी के नाट हैं तो नाटक ये हैं, तो मालवा में जैसे हो जाएगा, मालवा के डांस हो जाएंगे, मालवा के नाटक हो जाएंगे। तो मालवा का जो नाटक हो जाएगा माच, 2nd नंबर का हो जाएगा भवई, 3rd नंबर का हो जाएगा कठपुतली। भवई भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो माच रहता तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट है। फिर इसके बाद निमाड़ में रासलीला और गम्मत। बुंदेलखंड में जब हो जाएगा तो यहाँ होगा स्वंग हो जाएगा, खम्भ हो जाएगा। और इसके बाद जो बघेलखंड में आएगा तो उसको नौटंकी, मनसूखा, छाहुर, रास, लकड़बग्घा और बहलोल ये बघेलखंड में किया जाता। फिर अगला इसमें देखेंगे कि एमपी की जो कला रहती है तो उस कला में शामिल रहता है एमपी की जैसे शिल्प कला। तो शिल्प कला में आ जाएगा मिट्टी शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला, धातु, बांस, कंघी शिल्प कला। फिर इसके बाद अगला जैसे आ जाएगा प्रस्तर शिल्प कला। फिर इसके बाद छिपा, हस्तशिल्प। और ये साड़ी वाला जैसे सिरोंज रहता वो विदिशा में स्थित है तो वो भी मध्यकाल में। बुरहानपुर हो जाएगा, नेपानगर हो जाएगा, सागर वाला एरिया हो जाएगा, इंदौर वाला एरिया हो जाएगा। और चंदेरी और महेश्वरी की जो साड़ी रहती महेश्वर वाली, तो वो महेश्वर के जो साड़ी रहती बूटे की साड़ी रहती। और जैसे काष्ठ वाले में आ जाएगा काष्ठ शिल्प कला, जैसे खिलौना, बांस। धातु में आ जाएगा इसमें जैसे लोहा। तो धातु कला में आ जाएगा तम्रकार, सुनार और लोहार। जो मिट्टी शिल्प कला रहती तो ये जैसे रीवा, शहडोल,
मंडला, बैतूल और धार, झाबुआ। जो रीवा मिट्टी शिल्प रहता है तो मिट्टी के क्या करते, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। जबकि बैतूल में रहते तो ये किसके बनाए जाते, जानवर की प्रतिमाएं बनाई जाती। जबकि धार में रहता तो यहाँ पशुओं के चित्र बनाए जाते। और जैसे रीवा में अगला एक शिल्प कला उसको बोलते सुपाड़ी। जो हस्त शिल्प में आ जाएगा तो उसमें आ जाएगा जैसे दरी, और दरी के बाद कलीन, कलीन के बाद इसमें आ जाएगा जूट, जैसे सतना की दरी हो जाएगी, पूंजा दरिया हो जाएगा। भील समाज के द्वारा जो बनाया जाता है एक लखुंदर। फिर ये काष्ठ शिल्प कला में आ जाएगा धार, होशंगाबाद, बैतूल, और यहाँ आ जाएगा मंडला। तो काष्ठ शिल्प कला में जैसे जहाँ जिस क्षेत्र में वन होंगे उसी एरिया में बनाए जाते हैं काष्ठ शिल्प कला। एमपी में जैसे रहता जो काष्ठ शिल्प कला थी, यहाँ सीहोर में आ जाएगा खिलौना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। धार आ जाएगा काष्ठ शिल्प कला में, बैतूल आ जाएगा। अब काष्ठ शिल्प कला से क्या बनाएंगे, जैसे बना देते उसमें एक तो लकड़ी के जैसे जब देखेंगे खिलौने बना देंगे, दरवाजे बना देंगे, खिड़की बना देंगे। वर्तमान में तो पलंग बना देंगे, दीवान बना देंगे, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल सभी बना देते। फिर जैसे आ जाएगा धातु शिल्प कला तो टीकमगढ़ में आ जाएगा, आप लोग जब देखेंगे। सतना में आ जाएगा बटलोही, कांस धातु का। नरसिंहपुर में चिचली आ जाएगा, बैतूल आ जाएगा। और आप लोग जब देखेंगे बैतूल धातु वाला, इसके बाद यही मंडला, बालाघाट, सीहोर में आ जाएगा। कौन आ जाएगा, उसको बोलते हैं लोहार, यानी कि लोह शिल्प कला। फिर अगले शिल्प कला का नाम है, उसका नाम है बाँस। बाँस शिल्प कला में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ जैसे बांसुरी आ जाएगा बनाने वाला। फिर इसी के बाद जैसे मंडला आ जाएगा बाँस शिल्प कला में। और जो बाँस मिशन चला था तो राज्य सरकार के द्वारा 2013 में आप लोग जब देखेंगे 2013 में बाँस शिल्प कला की शुरुआत की गई थी, राइट। फिर जैसे यहाँ आ जाएगा कंघी शिल्प कला। तो कंघी शिल्प कला के बारे में आप लोग जब देखेंगे बंजारा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। बंजारा जनजाति क्या है, एक प्रकार की घुमक्कड़ जनजाति है। जब जिला देखेंगे आप लोग तो मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन जैसे जिला आ जाएगा। फिर इसके बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद नीमच, नीमच के बाद झाबुआ, 3 जिला आ जाते हैं। फिर ये कंघी शिल्प कला। फिर इसके बाद आप लोग जब देखें प्रस्तर शिल्प कला, तो मंदसौर आ जाएगा, नीमच आ जाएगा। यहीं आप लोग जब देखें ग्वालियर आ जाएगा। ग्वालियर के बाद यहाँ जबलपुर में संगमरमर आ जाएगा, बैतूल वाला आ जाएगा। जैसे धार, ये वाला क्या है, धार जैसे नर्मदा नदी के किनारे वाला है। फिर आप लोग जब देखें हस्त शिल्प कला, तो हस्त शिल्प कला में क्या क्या आ जाता, तो जब हस्त शिल्प कला में देखेंगे जैसे सतना की दरिया आ जाएगी, दरी बनाने वाला एरिया आ जाएगा सतना में। और इसी में जूट शिल्प कला आ जाती है। जूट शिल्प कला के बाद आप लोग जब देखेंगे कलीन आ जाता। जो पंजा पद्धति थी, पंजा पद्धति के माध्यम से आप लोग जब देखेंगे इंदौर में जैसे कपास वाला आ जाता, राइट। हस्त शिल्प कला में हैंडलूम वाले में इसमें ये आ जाती है। कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों इनसे। ओके।